नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिपाठी अस्थाना एडुटेक के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से जारी रख रहे होंगे और अपनों का ख्याल जरूर रख रहे होंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं बाहर कोविड-19 फिर से आ चुका है और फिर से ही इतना कोविड-19 का कहर हो चुका है। आप लोग अपने जब भी बाहर निकला करिए मास्क पहन के निकलिए, हाथों को सैनिटाइज करिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मैथ्स में नंबर सिस्टम में हम लोग अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? नंबर सिस्टम में हम लोग आज का टॉपिक जो हमारा होगा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम में आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है, एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या जिन्हें कहते हैं नंबर ऑफ जीरोज। शून्यों की संख्या आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ढेर सारे कि नंबर ऑफ जीरोज पूछ जाते हैं। जैसे कैसे पूछे जाते हैं नंबर ऑफ जीरोज, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि आपको एक नंबर दिया गया है 25 और एक नंबर दे देते हैं 36। 25 इंटू 36। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 25 इंटू 36 इस नंबर के प्रोडक्ट में कितने जीरोज आएंगे लास्ट में। कभी भी आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछे जाते हैं, शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो हमेशा अंतिम में पूछी जाएगी। कोई भी गुणनफल है, उस गुणनफल के अंतिम में कितने जीरो आएंगे, कितने शून्य आएंगे। तो आपको ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन और बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे? जैसे आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि आप बताइए 25 गुणा 36 125 गुणा 128 गुणा 24 गुणा 35। आपसे कहा गया कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। फिर आपके लिए थोड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा। ये प्रश्न तो आसान है, इस प्रश्न को कर सकते हैं। इस प्रश्न को कैसे टैकल करेंगे या इस प्रश्न में कौन सी थ्योरी लगाते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो सब आज सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और भी क्वेश्चंस कल कितने वैरायटी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आप समझते हैं कि आज का टॉपिक है शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या जो टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमने अब तक सारे टॉपिक सीखे हैं, इस टॉपिक को भी थोड़ा आराम से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। चलिए देखिए, शून्य जीरो कब आता है? कहीं भी जीरो कब, जब आप काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जीरो कहाँ पे मिलता है आपको? जीरो आपको 10 में ही स्टार्ट होगा। जब भी कहीं 10 आएगा वहां पे जीरो आ जाएगा। जहां पे भी 10 मिलेगा आपको, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 10 हो जाए, दो नंबर्स का सम 10 हो जाए, दो नंबर का डिफरेंस 10 हो जाए, दो नंबर जब भी कहीं पे भी 10 आएगा, 10 ही जीरो का काज होता है। जहां पे भी 10 आएगा एक जीरो आ जाएगा। और ये 10 कब आता है? 10 आपको पता है 2 और 5, 2 गुणा 5 करने से अगर 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 हमेशा 2 और 5 से ही आता है। मतलब आपको 10 मिलने के लिए 2 और 5 का मिलना जरूरी है। जितने 2 मिलेंगे, जितने 5, जब भी 2 मिलेगा और 5 मिलेगा, खाली 2 के मिलने से कुछ नहीं होगा, खाली 5 मिलने से कुछ नहीं होगा। 2 और 5 जब दोनों एक जगह मौजूद होंगे तो दोनों मिल करके 10 हो जाएंगे, वो भी मल्टीपल में होंगे। अगर मल्टीप्लाई में 2 और 5 कहीं गुणा में लिखे हुए हैं तो 2 और 5 कहीं भी गुणा लिखे हुए हैं तो तुरंत ही हमको क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। 2 और 5 अगर गुणा हो गया तो 10 मिल जाएगा। अच्छा, अगर 2 बार 2 मिल गया, 2 गुणा 2, 2 बार मिल गया और 5 भी अगर 2 बार मिल गया तो क्या होगा? अब देखेंगे, 2 दूना 4 होता है, 2 में 2 करेंगे 4 हो जाएगा 25। 25 और चौको कितना हो जाता है? 100। 25 4 जा 100। कितने जीरो मिल गए? 2 जीरो मिल गए। अगर हमको पता चले कि 2 3 बार हो गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 5 गुणा 5 गुणा 5।
अब क्या होगा, अगर 2 3 बार हो गया, 5 भी 3 बार हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। 8 गुणा 125 1000। मैंने कई बार बताया है कि 8 गुणा 125 कितना होता है, 1000 होता है। ऐसे ही आप आगे बढ़ाते जाइए, यहाँ पे आगे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ भी आगे बढ़ता जाएगा। मतलब 1 बार 2 और 1 बार 5 आने से एक 0 आता है। कहीं किसी भी नंबर के में 2 बार अगर 2 है, 2 बार 5 है, तो नंबर उसमें 0 की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। 3 बार 2 है और 3 बार 5 है, तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। अच्छा, अगर हम मान लें कहीं पे, अभी इन क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले आपको थ्योरी समझा दें, फिर इन क्वेश्चंस पे आते हैं हम। देखिए, अगर हमसे कहा गया कि किसी भी संख्या में जो जीरोज के किसी भी संख्या में मान लेते हैं 2 हमारे पास, 3 हो गए, 2 हमारे पास 3 बार 2 हो गए हमारे पास, और हमारे पास 5 कितनी बार है, 5 2 बार है। अब बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। हमारे पास 3 बार 2 हैं और 2 5 हैं, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। आपको पता है इस 2 से इस 5 को मिलने पे एक 10 बनेगा, तो एक 0 आएगा। इस 2 से इस 5 के मिलने पे एक 0 बनेगा, 10 बनेगा तो एक 0 आएगा। लेकिन इस वाले 2 की तो पेयरिंग बनी ही नहीं, इस वाले 2 की पेयरिंग बनी ही नहीं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 2 बार 5 है, तो 2 बार 2 और 2 बार 5 मिल करके इसने 2 0 बना दिए। एक 2 की तो पेयरिंग हो नहीं पाई। मतलब 2 होने से या 5 होने से मतलब नहीं होता। जब 2 और 5 दोनों होंगे, दोनों बराबर संख्या में होंगे, तो जितने संख्या में बराबर बराबर हैं उतने शून्य आएंगे। नहीं तो 2 और 5 में से जो कम बार होगा, बात को नोट करिएगा, 2 और 5, 2 और 5 में से जो कम बार होगा वही उतने ही 0 होंगे आपके किसी भी प्रोडक्ट के लास्ट में। जब भी 2 और 5 दोनों में से दोनों बराबर संख्या में है, तो जितनी संख्या में है उतने ही अंत में शून्य हो जाएंगे। किंतु अगर दोनों में से जो भी कम होगा, जो भी कम बार होगा, उतने ही शून्यों की संख्या हो जाएगी, तो किसी भी प्रोडक्ट के लास्ट में। समझ गए, बात को समझिए। किसी भी प्रोडक्ट के लास्ट में, अब अगर मैंने आपसे कहा कि ये बताइए 125, कोई भी नंबर लिखा है 125 गुणा 35, इसमें इसके अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप देखेंगे 125 का मतलब क्या लिखा हुआ है, 125 का मतलब लिखा हुआ है 5 गुणे 5 गुणे 5, और 35 का मतलब लिखा हुआ है 5 गुणे 7, 5 गुणा 7। देखेंगे 5 तो 4 बार है, लेकिन 2 एक भी बार नहीं है। तो 5 और 2 में से कम बार कौन है, 2, एक ही भी बार नहीं है, तो इसमें शून्यों की संख्या आएगी नहीं, इसमें 0 होंगे ही नहीं, एक भी 0 नहीं होंगे। बात समझ गए आप। कहने का मतलब है 5 और 2 बराबर संख्या में है, तो जितनी संख्या में है उतने ही शून्य हो जाएंगे। 5 या 2 में से जो भी कम बार है, उतने ही नंबर ऑफ जीरो, उतने ही शून्यों की संख्या होगी। अगर 5 या 2 में से कोई भी एक अनुपस्थित है ही नहीं, तो 0 आएंगे ही नहीं। कन्फर्म है, मतलब हमको 5 और 2 की संख्या कैलकुलेट करनी है, जो भी कम होगा उसी को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को करेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए 25 इंटू 36, 25 गुणा 36, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5, और 36 का मतलब होता है 9 गुणा 4। आप देखेंगे, अगर हम कह दें इस 4 में कितनी बार 2 उपस्थित है, 2 बार 2 उपस्थित है, और 5 भी कितनी बार उपस्थित है, 2 बार 5 भी उपस्थित है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसके अंत में कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे। क्यों, 5 भी 2 बार मौजूद है और 2 भी 2 बार मौजूद है। इसे हम कह सकते हैं 5 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग। 5 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो शून्यों की संख्या भी 2 ही बार होगी। समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 गुणा 36 गुणा 25 गुणा 128 गुणा 24 गुणा 35। इस क्वेश्चन को कैसे करें, पहले नीचे के इरेज कर देते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। बेसिकली हमको बात यह समझ में आई कि हमको केवल 2 और 5 की संख्या कैलकुलेट करनी है। 2 और 5 की संख्या हम जान जाएंगे तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे आसानी से आ जाएंगे। चलिए, 25 का मतलब होता है 5 का वर्ग,
गुणा 36 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 9 चौको 36 होता है। 25 मतलब 125 फिर से आ गया हमारे पास। 125 का अर्थ होता है 5 का क्यूब गुणा 128। 128 का मतलब क्या होता है? 128 मतलब होता है 64 इंटू 2, मतलब ये 2 की पावर 7 लिखा हुआ है। 2 की पावर 7 लिखा हुआ है 128। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 की पावर 7। आप 2 की पावर 1 करेंगे 2 आता है, 2 की पावर 2 करेंगे तो आपका 4 होता है, 2 की पावर 3 कर देंगे तो 8 होता है, 2 की पावर 4 कर देंगे, 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 करेंगे 16, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64, 64 और 64 का ही डबल होता है, 64 का ही डबल होता है 128, तो 2 की पावर 7 लिखा हुआ है। समझ सकते हैं आप यहाँ से। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप लिए आसानी रहेगी कैलकुलेट करने में। इंटू 24 क्या होता है? 24 मतलब होता है 6 इंटू 4 24, 6 चौको 24 होता है। तो यहाँ पे या 8 3 जा 24 होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 क्यूब लिख देंगे इंटू 3 लिख देंगे इंटू 5 इंटू 7। आपको ये चीज़ें जितनी तेज आप ये चीज़ें कर पाएंगे, आप किसी भी नंबर्स के साथ जितना बढ़िया खेल सकते हैं, आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। जब नंबर के साथ खेलेंगे तो ही आप किसी क्वेश्चन को टाइम में कर पाएंगे। तो जितनी तेजी से आप बना पाएंगे, मुझे समझाने के लिए करना पड़ता है, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा नंबर ज़्यादा होगा कौन सा कम बार होगा। तो मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं आप। अभी देखिए, पहले हम कैलकुलेट करते हैं कितने जीरो हो सकते हैं। 5 कितनी बार है? 5 देखेंगे 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 2 और 3 यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 5 बार हो गया, और 1 बार यहाँ है 6 बार हो गया। तो 5 टोटल कितनी बार है? 5 है 6 बार। 2 की संख्या कैलकुलेट करते हैं। 2 बार यहाँ है, 2 और 3 5, 2 और 3 5 हो गया, 5 और 7 5 12। 2 कितनी बार है? 2 है, कुल 12 बार। दोनों में से कम बार कौन है? 5। 2 कितनी बार है? 12 बार। हमको 2 इन जो 12 बार 2 हैं उनमें से 6 बार की तो पेयरिंग हो जाएगी, बाकी के 2 तो किसी काम के नहीं है। इसका मतलब 5 कितने जीरो होंगे? जितनी बार 5 होगा उतने ही जीरो होंगे। तो इसमें कितने शून्यों की संख्या आएगी? शून्यों की संख्या आएगी 6 शून्य आएंगे। कन्फर्म है? अब देखिए, क्या इतना पूरा करने की जरूरत थी आपको? नहीं, इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही यहाँ पे देखा 128 और बाकी नंबर्स आप देख रहे हैं, आपको 128 यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे 36 दिखाई दिया, तो 2 तो आपको ज़्यादा बार दिख ही रहा है। 2 7 बार यहाँ होता है, 2 4 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने 24 भी देखा, 24 आपको दिख रहा है। तो ये सारे देखते हुए आपको लगेगा कि हाँ, आपको समझ जाना चाहिए कि 2 तो ज़्यादा बार आएगा ही, 2 5 से ज़्यादा बार है ही। केवल 5 25 में दिख रहा है, 125 में दिख रहा है, 35 में दिख रहा है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 5 ही कम बार आएगा। तो केवल 5 की संख्या कैलकुलेट करके हम आसानी से टिक कर सकते हैं कि 5 जितनी बार 2 बार 5 यहाँ आएगा। आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो समझाने के लिए किया गया है। आपको देखेगा 5 2 बार यहाँ है, 5 3 बार यहाँ है, और 5 1 बार यहाँ है। 2 3 5 और 1 6 आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए बातों को? मतलब ये होता है कि आपको दोनों संख्या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप एक बार 2 निकालेंगे, एक बार 2 की संख्या 5 की संख्या निकालेंगे, फिर 2 की संख्या निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन ज़्यादा कौन कम है। ऐसा नहीं, आपको हमेशा क्या करना होता है, कॉमन सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस से दिखाएंगे कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आने वाली है। जब मामला क्लोज होता है तो फिर बात की बात है, एक आध क्वेश्चन में ऐसा होता है, नहीं तो आपको हमेशा नंबर ऑफ जीरोज क्या देखने होते हैं कि जब भी जो भी संख्या कम हो, केवल और केवल हम उसी को देखेंगे। समझ गए? आगे क्वेश्चंस देख लेंगे, आगे क्वेश्चंस में आप समझ जाएंगे। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपसे, देखिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए, आपसे दिया गया, जैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना 13, अगर आपको कर दिया जाए 29। अब बताइए इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? आपसे कहा गया
कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? सोचिए जरा कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 11 गुणे 12 गुणा 13 ऐसे अगर बढ़ते जाएं और 29 तक जाना है तो कितने शून्य आएंगे अंत में? हमको पता है शून्यों के लिए क्या करना है, शून्यों की संख्या के लिए हमको 2 पता होने चाहिए और 5 पता होने चाहिए। अब बात को समझिए, आप कितने 2 और कितने 5 काउंट कर सकते हैं, कितना दूर तक करेंगे? आपको पता है ये सारे नंबर्स कैसे लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर्स एक क्रम में लिखे हुए हैं, 11 12 13 14 15 ऐसे एक एक के अंतर पे लिखे हुए हैं सारे नंबर्स। अगर कोई नंबर्स एक एक के सीरीज में लिखे हुए हैं तो आपको पता है 5 कब आता है, 5 हर 5 संख्या के अंतर पे आता है, या 15 में आएगा, फिर 20 में, फिर 25 में, फिर 30 में, फिर 35 में, 40 में, ऐसे ऐसे नंबर आएगा। लेकिन 2 हमेशा 2 के अंतर पे आता है। 2 हर दूसरी संख्या 2 होती है या 2 का मल्टीपल होती है। 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, हर सम संख्या हर 2 के अंतर पे सम संख्या आती है। इसका मतलब होगा जब भी कोई भी संख्या, याद कर लीजिए, जब भी कोई संख्या एक सीरियल में लिखी है इसका मतलब 2 तो 5 से ज़्यादा बार ही आएगा, तो हमको 2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। हमको केवल और केवल 5 की संख्या कैलकुलेट करनी है। जितनी बार 5 आएंगे उतने ही शून्य हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो 5 से ज़्यादा बार आएगा ही। आप समझिए बात को कि इसमें 5 कहाँ आएगा। इसमें 5 हमको पता है 15 में 5 आना है, 15 में एक बार 5 आएगा, फिर 20 आएगा, 20 में एक बार 5 आएगा, फिर 25 आएगा, 25 में कितनी बार 5 आएगा, 2 बार 5 आ जाएगा 25 में, 25 में 2 बार 5 आएगा। उसके बाद 5 कहाँ आएगा, उसके बाद 5 आएगा 30 में एक बार, लेकिन 30 तक तो जाना ही नहीं है क्योंकि 29 तक ही हमको कैलकुलेट करना है। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4, 4 जीरो होंगे इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन और देता हूँ जिससे आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी। और इस क्वेश्चन को आप समझिए कि जब भी कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरियल में दिए हों, जब भी कोई क्वेश्चन एक एक के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हों या क्लोज नंबर दिए गए हों, तो आपको पता है कि 2 के अंतर पे ही 2 के अंतर पे ही आएगा और 5 के अंतर पे आता है, तो 5 ही हमेशा कम बार आएगा। तो आमतौर पर हम केवल 5 कैलकुलेट करके समझ लेते हैं कि कितने जीरोज होंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देते हैं आपके लिए हम, जरा इनको देखिए इन क्वेश्चंस को। जैसे आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है 2 गुना 4 गुना 6 गुना ऐसे करते करते आपको बताना है 50। इसमें शून्यों की संख्या बतानी है, इसमें शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या, इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी आपको बतानी है। अब देखिए यह संख्या भी क्या है, 2 के अंतर पे लिखी है, 2 के अंतर पे लिखी है और सारे के सारे सम संख्याएं लिखी हैं, 2 के अंतर पे लिखी है और सारी संख्याएं सम संख्याएं लिखी हैं, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी आपको पता है। 2 करके लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको 5 कहाँ आएगा, 5 आएगा कहीं पे। अगर 2 4 6 8 10 लिखा हुआ है तो 5 कहाँ आएगा आपको पता है। 2 तो ज़्यादा बार है ही क्योंकि सारी की सारी सम संख्याएं लिखी हैं, तो 2 को तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, केवल और केवल 5 की संख्या कैलकुलेट करके हमको पता चल जाएगा कि कितने शून्य आएंगे। देखिए इस गुणनफल में अगर देखेंगे तो 5 कहाँ आएगा, 10 में आएगा एक बार 5, 20 में आएगा एक बार 5, फिर 30 में आएगा एक बार 5, 40 में आएगा 5 एक बार, और 50 में 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ये 50 क्या होता है, 50 होता है 25 × 2, 25 × 2 होता है। 25 में 5 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। इस गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6 शून्यों की संख्या इसमें हो जाएगी। कन्फर्म है, क्योंकि 5 की संख्या कैलकुलेट करके हम जान सकते हैं, क्योंकि 5 2 से ज़्यादा बार, 5 जो है 2 से कम बार आएगा, और जो कम होता है वही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। कन्फर्म है, देख लीजिए जरा, क्योंकि 2 ज़्यादा बार आएगा उसको कैलकुलेट नहीं करनी है, 5 को कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
चलिए, अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे कर दूं, यही क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दिया जाए 1 इंटू 3 5 गुना 7, ऐसे करते करते, और मैं कह दूं बताइए शून्यों की संख्या बताइए, इस केस में शून्यों की संख्या बताइए कितने शून्य होंगे, शून्यों की संख्या बताइए कितने शून्य होंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे कर गए तो इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे आपको ये बताना है। आप देखेंगे कि सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्या लिखी है, सारी की सारी लिखी हुई है विषम संख्याएं, सारी की सारी विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, और विषम संख्याओं में 2 कहीं आएगा, ना ही 2 आएगा, ना ही 2 का कोई गुणज आएगा, ना ही 2 आएगा, ना ही 2 का कोई मल्टीपल आएगा। तो जब कोई केवल और केवल 5 की ही पेयरिंग होंगी, 5 के साथ कुछ और आ ही नहीं रहा है, कोई भी 5 के साथ सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, सारी की सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, 5 के साथ 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 0 भी बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। इस प्रोडक्ट के अंदर में कोई भी शून्य आएगा ही नहीं। तो शून्य होने के लिए पहले ही बताया 5 और 2 का होना जरूरी है, साथ में 5 और 2 होने चाहिए। यहाँ पे तो केवल 5 ही आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा, आगे 25 आएगा, सारे नंबर आएंगे, लेकिन 2 तो कहीं आएगा ही नहीं। 2 कहीं नहीं आएगा तो 0 भी नहीं आएंगे। कन्फर्म है? नोट कर लीजिए आप चाहे कि जब भी 5 के साथ कोई भी 2 नहीं आएगा तो 0 होने ही नहीं है। कन्फर्म है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम शून्यों की संख्या से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन रहेगा। अगर हमसे कहा जाए कि एक क्वेश्चन दिया गया है 1 स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 6 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 8 का स्क्वायर गुणा 9 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर। इस गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए, इस गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। तो यहाँ भी आपको पता है कि 2 ज़्यादा बार होंगे या 5 ज़्यादा बार होंगे। आपको पता है 2 स्क्वायर यहाँ है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो 2 तो ज़्यादा बार होना ही है। केवल 5 कैलकुलेट करेंगे, 5 देखेंगे 2 बार यहाँ आएगा, और 5 देखेंगे 2 बार यहाँ आएगा। 5 यहाँ पे कितनी बार आएगा? क्योंकि आपको पता है 5 गुणा 2 होता है 10, और 2 बार हुए तो 5 2 बार यहाँ आएगा। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? बिना टाइम वेस्ट करते हुए लिखेंगे 4 होंगे शून्य, क्योंकि 5 कम बार हैं और 2 ज़्यादा बार हैं। कन्फर्म है? कम बार हम आज कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 6, 7 टू द पावर 7, 8 टू द पावर 8 इंटू 9 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 10। अब बताइए आप शून्यों की संख्या, अब बताइए शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी इस गुणनफल में? आप बताइए 2 की संख्या ज्यादा बार होगी या 5 की संख्या ज्यादा बार होगी? तो आप सीधे यहां भी देख पा रहे होंगे कि 2 4 फिर 6 फिर 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे 2 की ही संख्या ज़्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी, तो 5 की संख्या कम होगी। 5 की संख्या कैलकुलेट करते हैं, कितने 5 की संख्या है? आप देखेंगे 5, आप देख पाएंगे 5 बार यहाँ है, और 5 कितनी बार यहाँ पे है? 5 यहाँ कितनी बार है? 10 बार या 20 बार? 5 की संख्या यहाँ कितनी बार होगी ये बताइए ज़रा सोच करके। अगर 10 की पावर 10 लिखा हुआ है, 10 की पावर 10, इसका मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 बार, 10 बार होगा। इसमें 5 कितनी बार आएगा? तो आप देख सकते हैं इसको 2 गुणा 5, इसी की पावर 10 लिखा हुआ है, 2 गुणा 5 इसी की पावर 10 लिखा हुआ है। कितनी बार 5 कितनी बार आ गया यहाँ पे?
10 बार। 5 कितनी बार आ गया? 10 बार, क्योंकि 10 होता है 2 गुणा 5 होता है, तो 5 भी 5 यहाँ 10 बार है और 5 यहाँ 5 बार है, तो शून्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई? शून्यों की संख्या टोटल हो गई 15। टोटल 15 जीरो होंगे, 5 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। कन्फर्म है? ऐसे आपको शून्यों की संख्या से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, छोटा टॉपिक है, बस थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। चलिए देखिए, अगर आपसे मैं कहूं कि आप बताइए संख्या मैं लिख रहा हूं, इस योगफल के सारे देखेंगे, योगफल में संख्या लिखी हुई है, प्लस में ऐड करके लिखी हुई है। इस योगफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? आपको यह बताना है कि इस योगफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, बताइए जरा, क्या होगी शून्यों की संख्या? ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे प्लस करके लिखे गए ये चीजें, ना कि गुणनफल में। यहाँ योगफल में है चीजें, योगफल में इसके योगफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। देखिए बात को समझिए, एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी आप 1 सेकंड का आंसर है, आराम से कर ले जाएंगे। हमसे कहा गया कि आप बताइए 240 में अगर 24 ऐड कर दें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। आपको पता है, जैसे ही 240 लिखते हैं और 24 यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो तुरंत ही ये जो जीरो, एक शून्य यहाँ पे था, इस शून्य के साथ 4 ऐड होकर के, इस शून्य के साथ 4 ऐड होकर के नॉन जीरो नंबर बना देगा। एक बिना शून्य वाली संख्या हो जाएगी, नॉन जीरो नंबर हो जाएगी। कोई भी नंबर लिख देंगे, आपने नंबर अगर लिख दिया, मैं लिख दूं 24,000, मैंने 24,000 क्या, और भी यहाँ पे 24, यहाँ पे मैंने 24 के आगे 5 जीरो लिख दिए, 24 के आगे 5 जीरो लिख दिए, और मैंने कहा इसमें मैं ऐसा ऐड करता हूँ, 130 ऐड करता हूँ। अब शून्यों की संख्या बताइए। तो आप अगर यही गुणा में लिखा होता तो आप 5 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे ऐड करके दोनों लिख देते कि 6 जीरो है लास्ट में, लेकिन यहाँ पे प्लस में दिया गया है नंबर। तो जैसे ही इसमें प्लस करेंगे, इसका मतलब इसको यहाँ इस नंबर को यहाँ नीचे लिख के ऐड करेंगे, तो यहाँ जैसे ही आपने 130 लिखा, तुरंत ही इस जीरो के साथ जीरो, ये तो जीरो बना, बाकी सारे जो नंबर हो जाएंगे नॉन जीरो नंबर हो जाएंगे। इस उदाहरण से हमको समझ में क्या आया, इस एग्जाम्पल से हमको समझ में आया कि जब भी कोई भी बहुत बड़े बड़े जीरो वाले नंबर प्लस करके लिखे हों, प्लस करके लिखे गए हों या माइनस करके लिखे गए हों, प्लस करने के केस में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जिसमें सबसे कम शून्य होंगे, जिस संख्या में सबसे कम शून्य होंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके पास एक ही शून्य है, तो इस योगफल में भी केवल और केवल एक ही शून्य आएंगे, क्योंकि बाकी के इसके जो नंबर लिखे हुए हैं, बाकी जो इसकी 6 संख्याएं लिखी हुई, इसकी संख्याएं 2, 5 और 6 लिखी हुई हैं, इन सारे नंबर्स को नॉन जीरो नंबर्स बना देंगे, अंत में शून्य आएगा ही नहीं। तो प्लस के केस में आप ध्यान रखिएगा, जितने भी कम, जिस भी संख्या में सबसे कम शून्य होंगे वही हमारा उत्तर होगा। 2560 में एक ही शून्य है, तो एक ही शून्य होगा इस गुणनफल के अंत में। समझ गए? देख लीजिए सब ढंग से। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हमसे दिया जाए 5 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 15 20 25 30 35 40 45 इंटू 50। इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए, कितने शून्य होंगे इस गुणनफल के अंत में? सोच के देखिए जरा, कितने शून्य होने चाहिए। अब देखेंगे सारी की सारी संख्याएं 5-5 के अंतर पे लिखी हुई हैं, सारी की सारी संख्याएं 5-5 के अंतर पे लिखी हुई हैं। इस बार 2 के ज्यादा आने का स्कोप है या 5 के? सीधी सी बात है, इस बार 5 के ज्यादा आने के स्कोप है, 2 के कम। मतलब 2 कम बार आएगा, 5 ज्यादा बार आएगा। 2 देखिए यहाँ पे एक बार आएगा, 2
2 आपका यहाँ पे 2 4 होता है तो 2 बार यहाँ पे आएगा 2, मतलब यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 2 कितनी बार, एक ही बार 2 आएगा, 15 × 2 होता है 30। 2 यहाँ पे कितनी बार आएगा, 8 × 5 होता है, 2 यहाँ पे कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। और यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा, 1 ही बार आएगा। और 5 कितनी बार आ रहे हैं, 5 यहाँ पे 1 बार। देखिए यहाँ पे मामला क्लोज हो सकता है, तो हम दोनों चेक कर लेते हैं। 2 कितनी बार हो गया, 1 2 और 3, 1 4 और 3 7 7, 2 हो गया 7 टाइम्स। और देखते हैं 5 कितनी बार है, 1 बार 5 यहाँ है, 1 बार 5 यहाँ है, 2 बार 5 यहाँ है, फिर 1 बार 5 यहाँ है, फिर 1 बार 5 यहाँ है, 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 2 बार 5 यहाँ है। जब 5 के डिफरेंस पे लिखे थे तो 5 का ज़्यादा बार आना ही था। काउंट कर लेते हैं 5 कितने हैं, आपको 2 ही काउंट करने थे तो देख लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 बार तो मैंने छोड़ ही दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे देखेंगे 2 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम, मतलब 5 से तो ज़्यादा आएगी। आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमको 2 की संख्या काउंट करके हमारा काम बन सकता था, क्योंकि 5 के डिफरेंस पे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 5 ज़्यादा बार 2 कम बार। समझ गए? देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अगर हमसे कहा जाए इक्वेशन 1 to the power 1 इंटू 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते हमसे लिखा जाए अगर 100 की पावर 100, इसमें शून्यों की संख्या बताइए। इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे ऐसे करते करते अगर 100 की पावर 100 तक की शून्यों की संख्या कैलकुलेट करनी है तो कैसे कर पाएंगे आप। क्या वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए आपको शून्यों की संख्या निकालते टाइम पे 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, एक 2 की संख्या, एक 5 की संख्या। तो जो संख्या ज़्यादा बार आएगी, आपको यहाँ भी पता है नंबर्स अगर एक सीरियल में लिखे हुए हैं, सीरीज में लिखे हुए हैं, तो 2 की संख्या ज़्यादा बार आती है, 5 की संख्या कम बार आती है। तो हम 5 कैलकुलेट करेंगे, जहाँ जहाँ 5 मिलेगा उतने ही संख्या में जीरोज हैं। यहाँ पे 5 हमको कहाँ मिलेगा, आप देख रहे हैं 5 हमको मिलने का स्कोप है। बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। 5 हमको कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 एक सीरियल में लिखे हुए हैं नंबर, तो 5 हमको मिलेगा 10 में, 10 की पावर 10 में 5 मिलना है हमको। और 5 कहाँ मिलेगा हमको, फिर अगली बार 5 मिलेगा 15 की पावर 15 में 5 मिलेगा। ऐसे ही एक सीरियल से हमको लिखना है, तो क्या करते हैं थोड़ा क्लोज लिखते हैं ताकि आपको ढंग से समझा सकें, आप अच्छे से समझ सके चीज़ों को। आपको 10 10 की पावर 10 में मिलेगा, फिर इसके पहले कहाँ मिलेगा, इसके पहले 5 की पावर 5 में मिलेगा, इसके बाद 15 की पावर 15 में मिलेगा, फिर 20 की पावर 20 में, फिर 25 टू द पावर 25 में, फिर इसके बाद आपको कहाँ मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा 5 के डिफरेंस से बढ़ते जाना है, बढ़ते जाइए 5 के डिफरेंस पे। फिर आपको 30 की पावर 30 में, फिर 35 की पावर 35, फिर आपको कहाँ मिलना है, आपको मिलना है 40 की पावर 40, फिर 45 टू द पावर 45, फिर 50 टू द पावर 50, फिर 55 टू द पावर 55। फिर आगे देखिए आप बढ़ते जाएंगे, फिर 55 के बाद आपका क्या आएगा, 55 के बाद आपका आना है, मल्टीपल में क्यों लिखें, फिर 55 के बाद आएगा 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75। इस बात को ध्यान रखना है, 75 टू द पावर 75, फिर 80,
85, फिर 90, इसके बाद फिर 95, 90 हुआ, फिर 95 हुआ, उसके बाद फिर 100, 100 की पावर 100। आपको ध्यान कौन कौन से नंबर रखने हैं? इतने ही नंबर में शून्य आएंगे, इतने ही नंबर में 5 आएंगे, और भी कहीं 5 आने वाला है क्या? नहीं, 5 के डिफरेंस पे आएगा। समझने का खेल है, एकदम समझिए बहुत ध्यान से। इतने सारे करने नहीं रहेंगे आपको, पहले समझिए। 5 यहाँ पे कितनी बार आएगा? 5 यहाँ पे आएगा 5 बार, 5 की पावर 5 लिखा हुआ है। 5 यहाँ पे कितनी बार आना चाहिए? 2। 10 की पावर 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5, 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5, मतलब 5 की पावर भी 10 है, तो 10 बार आएगा 5 यहाँ पे। फिर यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा? 15 बार आएगा। यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। फिर यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा? 25 बार। अब ध्यान से समझिए, आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है? 25 पे ध्यान देना है, 50 पे ध्यान देना है, 75 पे ध्यान देना है, और 100 पे ध्यान देना है। क्यों? ध्यान से देखेंगे तो ये 25 क्या लिखा हुआ है? 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर पे 25 की पावर चढ़ी हुई है। जब भी आपको किसी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का गुणा हो जाता है, मतलब 5 की पावर 2 ये पहले से लिखा है और 25 पावर भी चढ़ी है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 50। तो यहाँ पे कितनी संख्या होगी? 50 की संख्या होगी, प्लस यहाँ पे फिर 30, फिर 35, फिर 40, 45 तक पहुँचे, फिर 50 पे जैसे ही पहुँचे फिर यहाँ पे हमको रुकना है, यहाँ पे पॉज लेना है, क्योंकि 50 में 5 कितनी बार होता है? 5 2 बार होता है, 25 × 2, और 5 की पावर 2 पे 50 लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे कितनी संख्या आनी चाहिए? यहाँ पे संख्या आएगी 100, प्लस फिर 55, फिर 60, प्लस 65, प्लस 70, और प्लस जैसे ही 65 के बाद 70 पहुंचे, 75 में पहुंचने के बाद तुरंत ही 75 में 5 कितनी बार आता है? 2 बार, तो कितना आना चाहिए? 75 बार डबल कर देंगे तो 150, यहाँ पे 150 बार आना चाहिए। 150 बार के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, 75 हो गया, फिर 80, फिर 85, फिर 90, प्लस 95, प्लस जैसे ही 100 में पहुंचे तुरंत ही कितनी बार हो जाएगा? 200, क्योंकि 100 में भी 5 कितनी बार होता है? 2 बार होता है। कंफर्म समझ पा रहे हैं? बात को फिर से समझिए, बात को फिर से बहुत ध्यान से समझिए। इस पूरे गुणनफल में देखिए, आप कहेंगे टाइम लगेगा, देखिए अभी तक पिछले जो भी पीछे के क्वेश्चंस आपने किए थे सब 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में कर ले रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख के समझा के कर रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा लिखने में, आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए आपको अगर ऐड कर, आपको समझना है फिर से क्या है कि 5 में 5 कहाँ कहाँ आएगा, हम ये देख रहे हैं 5 कहाँ कहाँ आएगा और कितनी बार आएगा। आपने देखा 5 कहाँ कहाँ आएगा, इस लाइन में देखा 5 कितनी बार इन जगहों पे आएगा, हमने यहाँ देखा। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको हमको ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए क्या करना है, सबको कैसे ऐड कर पाएंगे, देखेंगे यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है और 5 के साथ आपको 95 दिख रहा है, 5 और 95 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 10 को ऐड कर देंगे 90 के साथ तो 100 हो जाएगा, 200 हो गया। फिर 15 को ऐड कर देंगे 85 के साथ 300 हो गया। फिर 20 को ऐड कर देंगे 80 के साथ 400 हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 30 है, 30 को ऐड कर दीजिए 70 के साथ 500 हो गया। फिर 600, 700, 800, यहाँ पे है 900, उसके बाद फिर दोनों मिलकर के 1100, 9 और 2 1100 हो गए। और भी कहीं पे कुछ छूटा है 1100। शून्यों की संख्या आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, 200 यहाँ भी रह गए। आप जितने भी शून्य हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे ऐड कर लीजिए। जितने भी संख्या आपको दिखाई दे रही हैं सारे के सारे आप ऐड करके तो बता ही सकते हैं कितने शून्य आएंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए कैलकुलेशन का पार्ट अहम नहीं है, आपके लिए पार्ट अहम है समझने का। आपको क्या करना है, सारे के सारे ऐड करना आपके लिए टफ टास्क थोड़ी ना है, ऐड तो कर लेंगे आप। सारे नंबर जो 50 है जैसे सीरीज में नहीं आ रहा है उनको निकाल करके आप एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कैसे भी ऐड कर सकते हैं, ऐड आराम से आप कर सकते हैं। बस आपको समझने का खेल कितना है, आपको समझना ये है कि आपको चेक करना है 5 कहाँ कहाँ आएगा और 5 कितनी बार कहाँ कितनी बार आएगा। आपको ये संख्या पता चल गई तो आप तुरंत ही निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे। ठीक है, आप फिर से रिपीट करके देखिएगा और सारे नंबर्स को ऐड करके देखिए कितना आएगा। ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि आपको समझना ये है कि कितने 5 आएंगे कितने 2 आएंगे, दोनों में से क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी तरीके से करना है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके जरूर आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं।
नंबर ऑफ जीरो से एक क्वेश्चन और कौन सा बहुत अहम पूछा जाता है, ध्यान से बात को समझिए। आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फैक्टोरियल का, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फैक्टोरियल का। जैसे आपसे कहा गया कि आप बताइए 1 × 2, अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था 3, 4, और अगर जो यहाँ पे 50 तक गुणा कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या बताइए इस नंबर के लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, कितना शून्य होंगे इस गुणनफल के लास्ट में। तो अगर 1 से 50 तक संख्या लिखी हुई है, तो अगर हम 50 का फैक्टोरियल लिखते हैं, 50 फैक्टोरियल, तो क्या फैक्टोरियल तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फैक्टोरियल तो आपने पढ़ा ही होगा। तो फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे भी बनाया जाता है या फैक्टोरियल का निशान ऐसे भी बनाया जाता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों में से कोई भी निशान यूज किए हों। आमतौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मतलब 50 फैक्टोरियल का मतलब होता है 50 × 49 × 48 और गुणा करते करते 1 तक चले जाएंगे आप, यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर का फैक्टोरियल लिखा है उससे आप गुणा करते करते एक एक नंबर जाते जाते 1 तक चले जाना है आपको, ये होता है फैक्टोरियल का अर्थ। अच्छा, तो जब भी आपको, ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आपको 50 फैक्टोरियल या किसी फैक्टोरियल का संख्या में जीरोस की संख्या ज्ञात करनी हो, ऐसा तो आपको बता दिया कि 5 कहाँ कहाँ आएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना कि 5 कहाँ कहाँ आएगा। तो आपको सीधा करना है, जो भी फैक्टोरियल की संख्या दी गई है आप याद कर लीजिए, जब जो भी फैक्टोरियल की संख्या दी गई है उसको 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार इसको भाग करेंगे, 5 से 10 बार भाग किया तो यहाँ पे 10 बार आप लिख देंगे। 5 को कितने बार भाग किया, 10 बार भाग कर गया। और फिर जब 10 ज़्यादा बार, यहाँ से 10 क्या है, 5 से ज़्यादा है, इसको फिर से 5 से भाग कर दीजिए। कितने बार भाग करेंगे, 2 बार भाग करेंगे। अब ये 2 5 से कम आ गया, यही हो गई शून्यों की संख्या। हमको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। हमने पहली बार भाग दिया तो 10 आया था, हमने दूसरी बार भाग दिया तो 2 आया, 10 और 2 को ऐड कर देंगे तो कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। और अभी हमने कैलकुलेट किया था तब भी शून्यों की संख्या थोड़ी देर पहले कितनी आई थी, 12 ही शून्यों की संख्या आई थी। शून्यों की संख्या हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, फिर 12 ही आई थी। ठीक है, हमको क्या करना है, पहले इसको जो भी संख्या फैक्टोरियल में दी गई है उसको 5 से भाग करेंगे, उसको 5 से भाग करेंगे तो पहली बार भागफल कितना आया, 10, फिर 10 से फिर 5 को भाग किया, फिर भागफल, फिर टोटल कितना आया भागफल, 2 बार हमने भाग किया, 2 बार भाग आया, टोटल संख्या कितनी हो गई, 12। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 शून्य हो जाएंगे। कन्फर्म है, ठीक। अगर कोई भी संख्या एक और दे दी जाए, हमको एक संख्या और कर लेते हैं हम। जैसे हमसे दिया जाए कि आप ये बताइए, अगर आपसे लिखा जाए 120 फैक्टोरियल, 120 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही मेथड लगाना है आपको। 120 को क्या करेंगे, 120 को 5 से भाग करना है। 120 को आपने 5 से भाग किया, कितनी बार गया, कितनी बार भागफल जाएगा, 24 बार, 24 × 5 120 होता है। फिर क्या करेंगे, इसको फिर से 5 से भाग कर देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 5 4 20 होता है। देखिए आप कहेंगे 25 भी 5 बार भी जा सकते हैं, लेकिन इससे कम ही होना चाहिए हमेशा। तो 5 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 जो है 24 से एकदम छोटी संख्या है, तो हमको 4 ही बार भाग करना है। यहाँ पे शून्यों की संख्या कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहली बार भागफल 24, दूसरी बार भागफल 4, दोनों को मिला करके कितनी बार हो गया, 24 बार। कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 बार होगी। आप 5 की संख्या कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। कन्फर्म है, आपको इसी तरीके से करना है। आपको जो भी संख्या की फैक्टोरियल दी जाएगी उसको 5 से भाग करना है, पहला भागफल, दूसरा भागफल, आगे तीसरा, चौथा, जितने भी भागफल आएंगे, जबकि यह संख्या 5 से छोटी ना हो जाए तब तक आपको भाग करते ही जाना है। कन्फर्म है। चलिए एक संख्या और देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक संख्या और देखते हैं, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताइए 2700 फैक्टोरियल, कहीं पे लिखा हुआ है 2700 फैक्टोरियल, इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कैलकुलेट करके जरा बताइए। 2700 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, टाइम लीजिए, सॉल्व करके बताइए जरा। 5 से भाग करना है, भाग करके जरा बताइए 5 से। चलिए देखिए, सत्ताईस सौ फैक्टोरियल है, तो आपको सीधा क्या करना है, 2700 को भाग करना है 5 से। कितनी बार आप भाग कर पाएंगे, 5 से करेंगे, 5 बार भाग करेंगे और 540। फिर इसको 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग कर पाएंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग भाग करेंगे 5 का पहाड़ा एक बार, 5 एक बार, और 5 8 40, 18 हो गया, कर दिए भाग, हो गई गलती।
काफ़ी लोग तो यही करेंगे। ध्यान से बात को समझिए, इसको 18 नहीं होगा, जब आप यहाँ पे एक 0 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 108 होगा। इसको फिर से 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग कर पाएंगे? इसको 21 बार भाग कर पाएंगे, 105 होता है। फिर 21 को फिर 5 से भाग करेंगे तो 4 बार भाग कर पाएंगे। अब 4 क्या हो गया? 4 एक छोटी संख्या हो गई 5 से। नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करने हैं, कर लीजिए कैलकुलेट। पहली बार आया था 540, फिर 108, उसके बाद फिर 21, फिर 4। इन सबको ऐड कर दीजिए। मतलब आपको किसको ऐड करना है? 540 को ऐड करना है 108 से, फिर 21 को ऐड करना है, फिर 4 को ऐड करना है। टोटल आपको कितना आएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 560 और 660, यहाँ पे आएगा आपका आई थिंक 673, 663। आप कैलकुलेशन ऐड कर लीजिएगा, इतने शून्यों की संख्या आएगी। कन्फर्म है? तो आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल यहाँ पे जब भी फैक्टोरियल की संख्या दी गई है 5 से तब तक आपको विभाजित करना है। 5 से तब तक आपको डिवाइड करते जाना है जब तक कि यह संख्या 5 से छोटी ना आ जाए। जो भी संख्या आएगी उसी को आप कैलकुलेट कर दीजिए, उन्हीं सारे भागफल को आपको जोड़ देना है, उतने ही शून्यों की संख्या होगी किसी भी फैक्टोरियल नंबर में। अगर फैक्टोरियल का नंबर नहीं है तो आपको ये ध्यान लगाना होता है कि ज़्यादा बार 5 आएगा या 2 ज़्यादा बार आएगा। जो भी कम बार आएगा, ज़्यादा बार नहीं कम बार, जो भी संख्या कम बार आती है, 2 कम बार आए या 5 कम बार आए, तो दोनों में जो भी कम संख्या होगी वही शून्यों की संख्या होगी। यदि दोनों बराबर हैं तो जो दोनों जितनी बार संख्या है उतनी ही बार उनकी शून्यों की संख्या हो जाएगी। कन्फर्म है? ऐसे आपके पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा शून्यों की संख्या से एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। या तो आपको इस तरीके पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से आ जाएगा, पावर में दे दिया जाएगा या फैक्टोरियल में दे दिया जाएगा। फैक्टोरियल में कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे जहाँ पे आप डिवीजन में गलती कर सकते हैं, तो आप डिवीजन में भी गलती मत करिएगा, बहुत ध्यान से डिवीजन करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इन लेक्चर्स को देखते रहिए, इसके पहले भी लेक्चर्स को आप देखते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। और इस कोविड टाइम में अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।